जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर भी आएगा, चाहे फिर वह इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा, लौट कर हमारे पास जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कैप्रिकॉन मकर राशि, बहुत विशेष है आपके लिए। मकर राशि अप्रैल 2026 मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन। अप्रैल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, ग्रहों का ट्रांजिट कैसा है, मकर राशि से प्लैनेट कहां कहां पर विराजमान है, आपके लिए कैसे हैं, क्या फल देंगे आपको, ये बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको सभी विषय पर। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर क्या कहता है। और मैं स्वागत करता हूं दोस्तों सभी का, उन लोगों का भी जो वीडियोस को देखते भी हैं, कष्ट भी करते हैं, लेकिन इतना कष्ट करते हैं कि वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली समझ नहीं आता कि जब उनको नेगेटिव कमेंट करना होता है तो फिर वीडियोस देखते क्यों हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है हमारा मन। अगर आपका मन आपके वश में ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं है। जिस दिन आप अपने मन को समझ जाओगे, कर्म को समझ जाओगे, उस दिन कहीं ना कहीं आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। अब ये नेगेटिव होने से, नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दोस्तों, हमारा तो काम है वीडियो बनाने का कि ट्रांजिट में प्लैनेट क्या कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन ये आप नहीं है और ये आपकी पर्सनल जन्म कुंडली नहीं है। ये प्लैनेट हैं जो ट्रांजिट, जो यूनिवर्स में गोचर करते हैं। ये आपके कितने फेवर में है, कितने फेवर में नहीं है, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, ये दिखाता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, अगर आप अपनी जन्म कुंडली में लिखवा के आ रखे हो ना कि डाइवोर्स होना है, या फिर आप सेलिब्रिटी बनोगे, या फिर आप बहुत ज्यादा आपको कष्ट मिलेगा, तो फिर वो मिलेगा क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली में प्रॉमिस है। राइट, ये गोचर सिर्फ दिखाता है कि क्या हो सकता है, फेवर में प्लैनेट बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। राइट, चलिए अब जानते हैं कैसा रहेगा अप्रैल 2026 मकर राशि आपके लिए। आपकी राशि है मकर, आपकी राशि के स्वामी यानी कि लॉर्ड यानी कि मालिक बनते हैं शनि ग्रह। वो आपके तीसरे, थर्ड हाउस में है मंगल सूर्य के साथ में। आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है शुक्र ग्रह। ठीक है, चौथे घर में। आपके सेकंड, दूसरे घर में राहु बुध। आपके छठे घर, सिक्स्थ हाउस में है बृहस्पति। आपके अष्टम में है केतु, एट्थ हाउस में। अब सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, क्या कहता है ट्रांजिट का चार्ट। देखिए, राशि के स्वामी शनि जो है आपके थर्ड में है, ये तो मैंने आपको बता दिया। शुक्र जो है और बुध भी यहां पर है। देखिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड वैसे देखा जाए तो कोई इस हॉरोस्कोप में कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन राहु के साथ में बुध है, बुध राहु के साथ में आपको स्किन इन्फेक्शन होना, ठीक है, एलर्जी होना, स्किन से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, या फिर आपको दांतों में सेंसिटिविटी लगना, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसा आप कोई ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, या फिर आप कोई जिम करते हैं, आप कोई योगा करते हैं, कोई भी अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आपको शोल्डर पेन होना या ज्वाइंट्स पेन होना या फिर बैक पेन होना, ये थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। अब देखो, जो मुझे ट्रांजिट में दिख रहा है ना, मैं आपको वो बता रहा हूं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको ध्यान रखना होगा इस महीने। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई मेजर इशू है, ये बहुत माइनर है जहां पे मुझे दिख रहा है कि ऐसा आपको ध्यान रखना है। राइट, लेकिन हेल्थ की बात करूं मैं तो ओवरऑल हेल्थ सही है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बस आपको इनडाइजेशन लगना, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। जो बोला है उस पर ही आपको ध्यान रखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी दिख रही है। विद्यार्थी, स्टडी कैसी है आपकी। दोस्तों, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, फिफ्थ हाउस, ये वाला जहां पर 2 नंबर लिखा है, और यहां के स्वामी बनते हैं फिफ्थ लॉर्ड, ये बनते हैं शुक्र ग्रह। और ये पंचम में ही आ जाएंगे 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन पंचम भाव में होगा, पंचमेश पंचम भाव में। 19 अप्रैल से मकर, कैप्रिकॉन, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं 19 अप्रैल के बाद आपका कोई रिजल्ट है ना, यस यस, बिल्कुल आपके फेवर में होगा वो। और 19 अप्रैल के बाद जब शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे ना, आपको निश्चित बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे वो। और शुक्र का पंचम भाव में आना, अगर आप कोई डिसीजन लेने की सोच रहे थे कि मैं कोई सोच लेता हूं कोई पढ़ाई का या कोचिंग ज्वाइन करने का, या कुछ कॉलेज वगैरह कुछ भी आप सोच रहे थे, मैं निश्चित आपको कहूंगा कि शुक्र को पंचम भाव में आने दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इसके साथ साथ कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका प्रश्न है कि मैं कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी चीजों में पढ़ाई से संबंधित कोई प्रश्न है, मैं कहूंगा 19 अप्रैल के बाद समय आपका है, या फिर आप समय के लिए है, बहुत अच्छा रहेगा। 19 अप्रैल से पहले भी सही है, शुक्र केंद्र में, लेकिन 19 अप्रैल के बाद तो वो अपने घर में प्रवेश करेंगे। राइट, लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं। लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका। दोस्तों, पंचम भाव, फिफ्थ हाउस ही होता है लव रिलेशन का, और मैं देख रहा हूं कि शनि की दृष्टि है तीसरी पंचम भाव में, जो कि राशि की स्वामी होकर देख रहे हैं।
शुक्र पंचम भाव में आएंगे। मैंने कहा आपको ये पंचम भाव लव का भी होता है, स्टडी का भी होता है, चाइल्ड का भी होता है, और हमारी मेंटेलिटी कैसी है ये भी होता है। अब जो है शनि देख रहे हैं पंचम को और शुक्र पंचम में आ जाएंगे। भैया कितना भी आपके रिलेशन में डिस्टर्ब था, या कितना भी आपके रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या कितना भी आपके लव रिलेशन में इशू चल रहे थे, शुक्र को पंचम भाव में आने दीजिए, निश्चित आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र को, वीनस को पंचम भाव में आने दीजिए, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लव लाइफ में। अगर सामने से अगर ब्रेकअप हो गया था, या बातचीत बंद थी, या कोई कन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा था, या ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया लव रिलेशन में, सडन जो है वो कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें हो रही हैं, आने दो शुक्र को पंचम भाव में। 19 अप्रैल के बाद सामने वाला या वाली खुद चल के आपके पास में आएंगे, बात करेंगे, रियलाइज करेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप भी जो पहले अग्रेशन में थे, शॉर्ट टेम्पर्ड था, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं 19 अप्रैल के बाद। शुक्र को पंचम भाव में आने दीजिए। और अगर आपका कोई लव रिलेशन नहीं है, कोई आपका कनेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर होने की पॉसिबिलिटी है, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी होगी आपकी। दोस्तों ये मैरिड लाइफ का हाउस है जहां 4 नंबर लिखा है और 7th लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। शुक्र जो विवाह के कारक हैं 4th हाउस में है, पंचम में आएंगे। राहु 2nd हाउस में है। ओके, देखो वैसे मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट तो 2 जून के बाद मिलेगा, जब बृहस्पति 7th हाउस में आएंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे। या आपके लाइफ पार्टनर के ग्रोथ को लेकर अच्छा है, या आपके लाइफ पार्टनर के एक नए काम को लेकर अच्छा है 2 जून के बाद। लेकिन अगर मैं इस महीने के अप्रैल की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो इस महीने ना मिला जुला रिजल्ट मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 2nd हाउस में राहु है। आप बोलना कुछ चाहते हो, आप कभी कभी कुछ और बोल दे रहे हो, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में इशू दिख रहा है अप्रैल के महीने में। साथ में बुध भी है, फिर सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मैरिड लाइफ मुझे 70% तो ठीक दिख रही है। 30% ऐसा है ना कि आपके जो लाइफ पार्टनर भी है ना, 7th लॉर्ड चंद्रमा है, आपके लाइफ पार्टनर का भी जो मन है ना, जो मूड है, वो आप भी नहीं समझ सकते पूरी तरीके से। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि 7th लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा इज ए फास्ट मूविंग प्लैनेट, मन के कारक हैं। तो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो मूडी हो सकते हैं, कभी एकदम से खुश होना, कभी एकदम से नाराज हो जाना, कभी एकदम से कमी निकालना, कभी एकदम से तारीफ करना, कभी अप्रिशिएशन करना, तो कभी डिमोटिवेट कर देना। क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा का समझ नहीं आता है, कि आपके लाइफ पार्टनर का समझ नहीं आता कि मूड आखिर है तो है कैसा है, शादी होगी सब कुछ होगा, समझ नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, और अगर ऐसा है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मकर राशि का 7th लॉर्ड चंद्रमा निकल के आता है। चंद्रमा कहीं ना कहीं समझ ही नहीं आता कि लाइफ पार्टनर का नेचर कब कैसा है, बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्या चल रहा है मन में, थोड़ा से रहस्यमय, मिस्टीरियस तो है। इस महीने 70% ठीक है, 2 जून के बाद बहुत अच्छे बदलाव है मैरिड लाइफ में, राइट। आगे बढ़ते जान लेते हैं आपका भाग्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों ये भाग्य का ही, ये करियर का, ये भाग्य स्थान है, ये भाग्य का हाउस है, ये करियर का हाउस है। भाग्य के स्वामी बनते हैं मरकरी, जो कि 2nd में है। 3rd हाउस में आएंगे 11 तारीख को, यहां पे आएंगे और सीधे भाग्य स्थान को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। भाग्य अच्छा आपका इस महीने। कैसे अच्छा है इस महीने भाग्य? क्योंकि बुध आपके 3rd हाउस में आएंगे, आएंगे आएंगे बिल्कुल आएंगे, और बुध आपके 9th हाउस को देखेंगे, बिल्कुल। तो जब भी किसी ग्रह की दृष्टि अपने घर पे पड़ती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। यहां पे जैसे ही बुध अपने घर को देखेंगे 9th हाउस को 11 अप्रैल के बाद, वो कहते हैं ना कि कोई रुके हुए काम, कोई अड़चन चल रही थी या कोई पेंडिंग काम थे, आप उसको पूरा करेंगे। यह कह लीजिए कि आप सोच रहे थे कि मैं कोई काम जब ऐसा हो जाएगा, जब अच्छा टाइम आएगा तो मैं कर लूंगा, या फिर ऑटोमेटिकली वो काम पूरा होने लग जाएगा। अच्छा टाइम आने के बाद कुछ बेहतर होने लग जाएगा। मुझे दिख रहा है 11 अप्रैल के बाद, मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे काम जो आपके ऑटोमेटिकली पूरे होने लग जाएंगे, कुछ रास्ता अपना आप निकल कर आएगा आपके लिए, और यस बेटर होगा वो आपके लिए, ठीक है। तो करना चाहिए आपको, कुछ ना कुछ काम आपको करना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और करियर के बारे में विचार करूं, करियर के मैं इस महीने जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम होगी, क्योंकि एक तो 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो रहे हैं आपके 4th हाउस में, 10th हाउस को देखेंगे, यानी कि दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रहेंगी, मोटिवेशन रहेगा। और सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या होती है? मन। मैंने पहले भी बताया आपको कि मन से तेज और मन से ज्यादा ऊर्जा किसी के अंदर नहीं है। तो आपका जो मन है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जहां पड़ती है तो एक नई ऊर्जा लेकर आती है। तो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आप अपने काम को समझेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेकिन वो मजा आएगा आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, नया काम मिल सकता है,
नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है 14 अप्रैल के बाद। सूर्य 10th हाउस को देख रहे हैं, अगर इंटरव्यू होता है 14 अप्रैल के बाद तो गोचर में तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको फेलियर मिल सकता है। 14 अप्रैल के बाद अगर इंटरव्यू होगा, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि सक्सेस ही हो। अब क्या आता है, अब लोग बोलेंगे कि ये तो गलत हो गया। आपकी जन्म कुंडली कैसी है? क्या 50% भी जन्म कुंडली आपके फेवर में है, या आप कर्म ही ऐसे करके आ रखे हैं कि आपको दुख ही भोगना है या दुख ही झेलना है? तो भैया वो आपकी जन्म कुंडली है, मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसा। मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि क्या पता आपकी जो जन्म कुंडली इतनी अच्छी हो कि आपको सुख ही जो भोगना है, आपको सुख ही सुख है आपकी कुंडली के अंदर। वो तो आपकी जन्म कुंडली है ना, वो तो आपका कर्मों का फल स्वरूप है। जो आप एक प्रॉमिस लिखवा के आ रखे हो कुंडली में, वो तो प्रॉमिस ही है कि भाई जिसको जेल जाना है तो वो जाएगा, जिसको सेलिब्रिटी बनना है, जिसको बहुत बड़ा स्टार बनना है तो वो बनेगा, राइट। अब देखो यहां पर दिख रहा है बहुत अच्छे योग है करियर में, बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। तो जब योग है ट्रांजिट में तो आगे बढ़ो, राइट। अच्छा, अच्छी है कुंडली आपकी करियर को लेकर ट्रांजिट में, ठीक है। और बात करूं और हाँ, एक चीज देखिए ना, 19 अप्रैल को 10th लॉर्ड आपके जो पंचम भाव में आ जाएंगे और 11th हाउस को फिर देखेंगे। तो 19 अप्रैल के 14 अप्रैल के बाद तो बेस्ट है, 19 अप्रैल के बाद तो और अच्छा दिख रहा है, जब शुक्र आपके 11th हाउस को देखेंगे, 10th लॉर्ड हो गए अपने घर में आके, दैट इज वेरी नाइस। बिजनेस के बारे में बात करूं, बिजनेस कुछ चीजें अच्छी चलेंगे, जैसे ट्रैवलिंग का वर्क है, व्लॉगिंग का है, यूट्यूब का काम है आपका, या ऑनलाइन कोई भी काम है आपका, अच्छा चलेगा। या ये मान लो कि जमीन से रिलेटेड कार्य हैं, अच्छे चलेंगे, ठीक है। और खासकर तो मई में तो और अच्छे चलेंगे, जमीन से रिलेटेड प्रॉपर्टी का काम अच्छे चलेंगे आपके, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन काम अच्छे चलेंगे आपके, है ना। लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क है तो वो नॉर्मल चलेगा। डेली इनकम का काम है तो वो थोड़ा सा 60-70% ठीक दिख रहा है मुझे, है ना। लेकिन जो भी काम आपके जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, चलते फिरते हुए काम है, और आपके कोई फैशन से रिलेटेड कार्य हैं तो वो अच्छे चलेंगे, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको शनि का बीज मंत्र करते रहना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार, क्योंकि आपके राशि के स्वामी इष्ट शनि बनते हैं। डेली हनुमान चालीसा करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और बुद्ध का बीज मंत्र जरूर किया करें आप, ओम ब्राम प्रीम प्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार डेली। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्त हमारे साथ में। हर हर महादेव।